आपके दारू की बोतलें भी बहुत सारी मिलेंगी। बेटा ठंड नहीं लगती आपको? यहाँ से चले जाओ। कौन भगाता है रैन बसेरा पे? हमारे को जाने नहीं देता है उधर। पैसे तो मेरा आदमी शौचालय में 8,000 रुपए कमाते हैं, बच्चे स्कूल जाते, राशन पानी वहाँ से आ जाते। अब देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांगते मिलेंगे। कि ये लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं या ये लोग यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हैं? बर्तन उठा के ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सामान उठा ले जाते हैं आपका। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार आए दिन अपने रैन बसेरा को लेकर कुछ ना कुछ बातें कहती रहती है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाया है, वो वहाँ पर आकर आराम से रह सकते हैं और अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन क्या कारण है जो आज भी लोग फ्लाईओवर के नीचे ही सोना पसंद करते हैं? हम इन लोगों से जानेंगे कि वो दिल्ली सरकार के रैन बसेरा को छोड़कर फ्लाईओवर के नीचे रहना क्यों पसंद करते हैं। क्या मजबूरी है या क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो इस फ्लाईओवर के नीचे रहने में खुश हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के IIT फ्लाईओवर के नीचे और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रैन बसेरा को छोड़कर अपना जीवन बिताते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बेटा ठंड नहीं लगती आपको? ठंड लगती है। फिर रैन बसेरा के बारे में पता है आपको? पता है, मगर उधर नहीं रहने देते हमें। कौन नहीं रहने देता आपको वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो नहीं रहने देते। क्या कहते हैं जब आप वहाँ जाते हो तो? बोलते हैं मार के फिर बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, ऐसे बोलते हैं। आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। कौन से स्कूल में? सेक्टर 3। पापा कहाँ हैं पापा? पापा काम पे गए तो आप नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? आपके पास चप्पल नहीं है? है। पहनते क्यों नहीं हो उसे? अच्छा नहीं लगता चप्पल पहनना? अच्छा चप्पल पहनना अच्छा लगता है। ठंड नहीं लगती आपको? लगती है। तो फिर आप चप्पल पहना करो। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और रैन बसेरा के बारे में एक छोटी सी बच्ची ने बताया हमें कि हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें भगा देते हैं। कौन भगाता है रैन बसेरा पे? वहाँ से तो वो बिहारी लोग भगाते आ गया। क्या कहते हैं वहाँ पे? वो यहाँ से भगाओ तो हमारे साथ वाला नहीं है, हमारी बरातरी वाला नहीं है, तो वो लगे तो हम लगे। तो कभी आपने मतलब लोगों ने आपको भगाया रैन बसेरा में जाने से, तो आपने कभी किसी को शिकायत करी? मैं भैया शिकायत करने से कोई कुछ नहीं बोलते। हमारे को जाने नहीं देता है उधर। रैन बसेरा में आपको जाने नहीं देते? कौन लोग नहीं जाने देते? यहाँ पर कोई अधिकारी है वो नहीं जाने देते? बिहारी लोग नहीं जाने देते। मतलब रैन बसेरा में जो बिहारी लोग हैं वो आपको वहाँ पर नहीं जाने देते? हाँ। आपको अगर रैन बसेरा मिलता है तो आपको यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है या रैन बसेरे में जाना हमारे चाहिए? को तो यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है अंकल। रैन बसेरा में क्यों नहीं? अरे अंकल बिहारी लोग मारते हैं हमारे। तो मतलब रैन बसेरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को मारते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6B में पढ़ती हूँ। कभी रैन बसेरा में गए हो? आ गए हैं लेकिन वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पे लगा दोगे ना भैया, अच्छा रहेगा। हम लोग को तो यहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे तो मेरा आदमी शौचालय में 8,000 रुपए कमाते हैं, बच्चे स्कूल जाते, राशन पानी वहाँ से आ जाते, कुछ गाड़ी वाला भी दे देते, हम गुजारा कर लेते हैं। मैं तो काम पे नहीं जाती। अगर आपको रैन बसेरा लेकर जाएं, वहाँ कमरा दिलाएं तो आप रहोगे? हाँ रहेंगे भैया। लोग डांटते वाटते हैं वहाँ पे? वहाँ पे डांटते हैं, दारू शराब वाला होते हैं, हम अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं, साफ सफाई से रहते हैं। आप ये मान लीजिए कि अब आपकी बात केजरीवाल जी सुन रहे हैं, हाँ। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे रैन बसेरा को लेकर? हम रैन बसेरा लगा देगा तो और अच्छे से बोलेंगे साहब। यहाँ पे पुलिस वाला तंग करते हैं, कुछ कमेटी वाला आते आ जाए थे, बर्तन उठा के ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बच्चे बोल रहे थे कि और हमारा लेके चले जाते हैं। कौन लेके चला जाता है? यही लोग। कौन लोग? ये। कमेटी वाले हाँ। सामान उठा ले जाते हैं आपका? बैग स्कूल का कॉपी ले जाता है। स्कूल का कॉपी और बैग भी ले जाते हैं? हाँ। कभी ऐसा हुआ है? कब लेके गए थे आखिरी बार? ये अगली साल लेके गए थे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को सिर्फ ठंड से ही परेशानी नहीं है, बच्चों को परेशानी है यहाँ के प्रशासन से भी। बच्चों के बैग कॉपी आदि को प्रशासन यहाँ का उठा कर ले जाता है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको रैन बसेरा में भेजें तो आप जाओगे? नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। इतने दुखी क्यों हो रैन बसेरा को? क्या करें अंकल, गरीब आदमी हम, मारते हैं हमारे को रैन बसेरे में मारते, दारू शराब पीते हैं वो बिहारी लोग, जो हम नहीं जाते हैं रैन बसेरे। आप देख सकते हैं कि रैन बसेरा में जो लोग हैं वो लोग इन गरीब लोगों को मारते हैं। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, बच्चों का कहना है कि हम शाम को वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ पर वो हमें वहाँ से भगा देते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश नाम है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 5-10 साल हो गए। 10 साल। 10 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं।
केजरीवाल सरकार द्वारा रैन बसेरा बनाए गए हैं, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता। रैन बसेरा जो केजरीवाल सरकार द्वारा बनाया गया है उसमें आप लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, कोई भी नहीं बोला हमारे को। लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड में बहुत मुश्किल होता है रहना, आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे जाल पे से कुछ बिछा देते हैं, ऊपर तिरपाल तान देते हैं, इसमें से जाते हैं सर। जो रात के टाइम में दिन में हटा देते हैं इसको। अच्छा, रात के टाइम में लगा के इसको जाते हैं, दिन में आप इसे हटा देते हैं। झुग्गी बनाते हैं तो प्रशासन की तरफ से कुछ दबाव भी आता होगा किसी प्रकार का कि आपकी झुग्गियों को उठाया जाए या फिर यहाँ से आपको उठाया जाए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कमेटे वाला आ जाता है, सामान भर भर के ले जाते हैं हमारा। एक महिला होने के नाते आप हमें बताएंगे कि किन किन परेशानियों का आपको इस पुल के नीचे सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। बच्चों को लेकर कुछ ठंड ठंड है, मिक्सचर है, जैसे पानी की सुविधा है नहीं है यहाँ पे, हर चीज़। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह तो टॉयलेट वगैरह तो हमें कुछ दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? पास में है सर, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह सब नहाने धोने का है वहाँ पे। तो वहाँ पर जाते हैं तो कोई मना तो नहीं करता कुछ? पैसे लेते हैं सर 5 रुपये पैसे लेते हाँ जी। अच्छा, पैसे की बात अगर करें तो आपकी कोई कमाई तो होगी, किस तरीके से आपके पास पैसा आता है? सर ये सामान बेचते हैं, सदर से लेकर आते हैं, जिसमें 10-20 रुपये निकल जाते हैं सामान। जैसे 10 बिक गया तो 200 रुपये दिहाड़ी पड़ जाती है, 250, 200, 300 रुपये दिहाड़ी पड़ती है। दिन के 200-250 रुपये, उसमें बच्चे भी पालने होते हैं और अपना घर भी चलाना होता है। ठंड के मौसम में कोई लोग मदद करते हैं कभी? करते हैं सर, काफ़ी लोग आते हैं ना, सब कोई खाने का दे जाता है, कोई कम्बल दे जाता है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। माली है शायद यहाँ पर आप? जी जी। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी, जो ये लोग यहाँ पर रहते हैं इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए सर, ये गरीब के नाम पे इस तरह से गंदगी करना, देखिए आग जला के बैठे हैं और आपके दारू की बोतलें भी बहुत सारी मिलेंगी। हम कहते हैं ये गरीब हैं, इनको हम तो देख रहे हैं जब से दिल्ली आए हैं, रेल लाइट किस तरह की सरकार बहुत काम कर रही है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, सरकार का काम है देखिए टाइल लगा देना, पत्थर लगा देना, पेड़ लगा देना, पानी की सुविधा कर देना, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग का, हर व्यक्ति वर्ग का जिम्मेदारी होता है। वो गरीब है इसका मतलब वो नहीं कि पेड़, देखिए सारे पेड़ों को तोड़ दिया गया, बराबर कर दिया गया। अब वो जो आप गरीब लोग समझ के लोग खाना देते हैं, सबसे बड़ा पैसा है भीख मांगना। वो एक व्यवसाय बन गया है, बिजनेस बन गया कि मुझे भीख मांगना अपने। अब देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांगते मिलेंगे। उसके साथ ये छोटे मोटे व्यवसाय जोड़ दिया, जैसे मूर्ति बेचना या कुछ गुब्बारे बेचना या ऐसे बेचने का एक व्यवसाय भी जोड़ा है। अब ये रैन बसेरा में जाते हैं तो वहाँ तो इनको व्यवसाय नहीं मिलेगा, ये बात सही है। और वो रैन बसेरे में कोई खाना डोनेट नहीं करता, यहाँ आसानी से गाड़ी वाला आता है, इनको खाना दे देता है, कपड़ा दे देता है, और ये अपने व्यवसाय से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम रैन बसेरा जाते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ बिहारी लोग हमें मारते हैं। रैन बसेरे की अभी जो मांग है, जितना गरीब आदमी है उस हिसाब से रैन बसेरे कम है। बहुत सी एनजीओ हैं जो नाम की एनजीओ हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, इनके साथ वीडियो बनाते हैं और अपना नेट पे डाल के कमाई करते हैं। ये फ्लाईओवर जो है ये गरीब अनाथाश्रम नहीं बनाना चाहिए, अनाथाश्रम बनाने के लिए बहुत सी जगह हैं। अब देखिए ये हमारे देश का एक चिन्ह है, कोई बाहर से आता है और कोई गंदगी देखता है तो हमारा अच्छे सारे कर्म बुरे बन जाते हैं। आपको इनमें कोई अच्छी बात दिखती हो और एक बुरी बात, एक अच्छी बात पहले बताइए आप। सर अच्छी बात यह है कि ये व्यवसाय से जुड़े हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और उसी के माध्यम से अपने रेल लाइट पे अपना। बुरी बात यह है सर, ये जानबूझ के गरीब रहना चाहते हैं। इतना सामाजिक लोग भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है। और ये शाम को अभी देखिए, अभी इनका पन्नी देखोगे, 4 किलो चिकन लाए हड्डी और शाम को लाएंगे दारू। और चिकन दारू नशे गैंग में सबसे ज़्यादा नशेड़ी गैंग ये बन चुका है फ्लाईओवर। और नशेड़ी गैंग को आप कुछ भी दे दीजिए सर, संतुष्ट नहीं होंगे। तो इनका प्रशासनिक तौर पे एक दंडित प्रावधान भी होना चाहिए। और नशेड़ी गैंग, महिलाएं अच्छी हैं बेचारी, लेकिन वो भी इनके शिकार हो जाती हैं पुरुषों का। और बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, देखिए सर वो तो बच्चा है, पौधा जैसा खिलाओगे वैसा खिलेंगे। तो समाज में सबसे ज़्यादा क्राइम तो इनके आदमी कर रहे हैं। ठीक बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के माली ने हमें बताया कि किस तरीके से वो इन हरे भरे पेड़ों को उगाने में कई समय लगा देते हैं और जो लोग फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं वो उनको कुछ मिनटों में उजाड़ देते हैं।
इनका कहना ये भी है कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो अधिकतर नशे में पड़े हुए हैं, महिलाएं भी उनका शिकार होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी ठंड में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो यहाँ के माली हैं उनका कहना है कि इनको यही जीवन पसंद होता है। अब आगे ये देखेंगे कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं कि इन्हें रैन बसेरा में जाते समय वहाँ से भगा दिया जाता है या फिर कुछ और बात है। अगली हमारी रिपोर्ट में हम आपको सीधा ले चलेंगे रैन बसेरा में कि दिल्ली सरकार द्वारा वहाँ पर क्या क्या योजनाएं बनाई गई है या किस लोगों से किस तरीके से वहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है। मैं साहिल यादव, कैमरामैन नितेश के साथ, जनता कनेक्ट।